हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इनटू द लाइट ऑन सेकेंड के अगले पार्ट में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है एलिसन आइरिस को देखकर बेइंतहा हैरान हुआ होता है। वो ही सोच रहा होता है कि आखिर प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है। ये एलिसा का बड़ा भाई है और अगर ये यहाँ पर हुआ तो ये बिल्कुल भी बॉम्ब को डिटोनेट नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद और हैरान होता है। वो समझ नहीं आ रही थी कि उसे आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में उसके पास जो टूल था उसमें से आवाज़ आने लगती है कि कमांडर, मुझे जल्दी से बताएं आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हैरान भी परेशान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्राउन में जोर दिया जा रहा था। पोल्टर्स रेडी हो चुके हैं, जल्दी से बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर दो। वहाँ पर सारी की सारी एयरशिप्स आ चुकी हैं। हमारा जो बैन टारगेट है वो शिप्स है और कोई भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ होता है और कहता है लिकस, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है। इसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लग रही है। अगर प्लेन इस जगह पर फेल हो गया और बॉम्ब अपनी जगह पर नहीं फटे और ये आइलैंड स्ट्राइक हो चुका है, अगर ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं हुई तो वो अपना गार्ड डाउन कर लेगा। नहीं, इस वक्त एल्मायर एम्पायर की जितनी भी आर्मी इस जगह पर पहुंच चुकी है। ये अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है और उसके साथ ही वो इस डिवाइस को अपने हाथ से क्रश कर देता है और तोड़ देता है। फिर वो जल्दी से अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे उन सबको ऑर्डर करता है कि वो सारे के सारे मिलकर इस पोर्टल को सपोर्ट करें। वो किसी काम से इधर उधर जा रहा है और सारी एनर्जी इस पोर्टल में इस्तेमाल करते। हमें वो पोर्टल भी दिखाया जाता जिसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे मैजिशियन मौजूद थे और उनके पास भी अपने अपने एक तरह के नेज़े कह लो या इस तरह के उनके ऊपर लगे हुए थे क्रिस्टल। सामने एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ था इस पोर्टल को ओपन करने में, जिससे बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कहा जा सकता था और उससे इस्तेमाल किया जाने वाला मैजिक जल्दी से बिल्कुल भी फेल नहीं होता। अब वो ये सोच रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। मैं अगर इन्होंने ज़रा सिंगल बैलेंस भी लूज़ किया तो ये सारी चीज़ें इसी जगह पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आखिर मैं अकेले यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। फिर वो थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास मौजूद है, मेरे पास मेरे मास्टर की एनर्जी मौजूद है जो कि उन्होंने मेरे पास छोड़ रखी है। और इसके साथ वो किसी किस्म का स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है और अपना नेज़ा आसमान में ऊपर करता है और कुछ शुरू कर देता है। इसके साथ ही कहता है कि आज के दिन मैं ये सारी चीज़ें कर दूँगा, ये मैं हज़ारों बार करने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही हो गया था, बस एक सिंगल चांस मुझे मिलना चाहिए था। इसके साथ वो पोर्टल अजीब तरीके से गायब होना शुरू हो जाता है। वो जामुनी कलर का पोर्टल था और पीछे वाले भी पोर्टल आहिस्ता आहिस्ता गायब करने हो जाते हैं। फिर वो अपने होठ इस ज़ोर से दबाता है कि उसके होठों से खून निकलना शुरू हो जाता है और कहता है, चलो हम मिलकर उस जहन्नुम का मज़ा चखेंगे, एटनबर्ग एम्पायर। और वो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे पोर्टल्स गायब हो जाते हैं। उसके अंदर की भी सारी जो शिप्स थी वो गायब हो गई थी। तो इसी तरह हमें एटनबर्ग एम्पायर दिखाया जाता है जहाँ पर लिकस कह रहा था कि मुझे जवाब चाहिए, कमांडर जल्दी जवाब दो। कम्युनिकेशन जो था वो उनसे बिल्कुल मुनक़ता हो चुका था। अब वो कह रहे थे कि जल्दी से इसको रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। सामने मरियान भी थी जो वो भी काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थी। इर्द गिर्द के जो भी मैजिशियन थे वो कहते हैं कि हाँ, हम जल्दी करते हैं। इतने में उनका ध्यान जाता है कुछ हो रहा है यहाँ पर। वो विंडो के पास देखते हैं तो उस जगह पर बड़े बड़े पोर्टल खुलने शुरू हो गए थे और उस जगह से उस तरह के जो बॉम्ब थे जो कि उन्होंने आइसिस के लिए लगाए थे वहाँ पर फटने शुरू हो गए थे। वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान। दूसरी तरफ वापस बैटलफील्ड की तरफ हम ले जाते हैं। शोर शुरू हो जाता है कि ये एक ट्रेटर है, जल्दी से इसको इर्द गिर्द से घेर लो, जल्दी करो जल्दी करो। इतने में उन सब को पीछे कोई हटाता है। वो और कोई नहीं बल्कि आइसिस था जो कि रोस्टो को यानी एलिसन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एलिसन ने इतना ज़्यादा हाई किस्म का स्पेल कास्ट किया था जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था आगे वो कितनी दूर तक गया होगा। एलिसन से अभी उसे यही देखकर सोच रहा होता है। फिर रोस्टो उसे पूछता है, क्राउन प्रिंस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये सारे के सारे नाइट एल्मायर एम्पायर के हैं ना। आप यहाँ पर मेरे लिए फ़िक्रमंद होने के बजाय अपने एल्मायर के लिए फ़िक्र होइए। ये शिप्स यहाँ पर जितनी भी आई हैं इन्हें कहें कि ये जल्दी से जल्दी चली जाए, लेकिन वो उन्हें मना करता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये जल्दी से नहीं टूटने वाली। और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सिपाही जमा हो गए थे और वो नीचे की तरफ उतर रहे थे। फिर एलिसन उसे कहता है, जल्दी करो, एज सून एज पॉसिबल यहाँ से निकल जाओ। ये आइलैंड एक तरह से जाल है जो कि हमने प्लान कर रखा था।
मैंने जिस कदर कोशिश करी उस हद तक मैंने करी। मैं ये चाहता था कि ये शिप्स यहाँ पर ना पहुँचे। इतने में आवाज़ आती है, तो तुम प्लानिंग कर रहे थे मरने की इस जगह पर। तो इस जगह पर जितने भी जो रीज़न्स थे वो सिर्फ यहाँ पर आने के तुम्हारे इसी वजह से थे। फिर वो अपने मन में कहता है इस जगह पर एक सिंगल आंसू भी मेरे छोटे भाई की आंखों से मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बहेगा। और वो अपनी आंखें बंद किए कहता है इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है एलिसा, तुम वाकई में तुम्हारे पास एक रीज़न है जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हो। इतने में वो जो लोगों को मार रहे थे वो अजीब ज़ॉम्बी टाइप के बंदे बनने शुरू हो गए थे। वो अजीब सी आवाज़ें करना शुरू कर देते हैं, गर गर इस टाइप की। उसे देखकर आइसिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अभी तो इन्हें मारा था, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो जल्दी से आइसिस उनकी तरफ भागता और कहता है मैं प्रॉपरली तौर पर इनको फिनिश करके आता हूँ। एलिसन को समझ रहा था। वो कहता है कि ये गाइस, ये देखकर इनके लगता है कि इनके पीछे कुछ है, और वो उनके पीछे किसी किस्म का ब्लैक ऑरा महसूस कर रहा था। वो जल्दी से आइसिस को रोकता है, कहता है कि मेरा इंतज़ार करो, कुछ यहाँ पर अलग हो रहा है। आइसिस भी उसके बात को सुनकर अचानक से अपने कदम वहीं रोक लेता है। इतने में सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनना शुरू हो जाता है, एक खड्डा बनना शुरू हो जाता है। जो वो सिपाही थे वो भी उसमें गिर गए थे और आइसिस वो भी उसमें गिरना शुरू हो गया था, लेकिन वो थोड़ा सा बच गया था। अब वो कहता है कि ये ग्राउंड इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे ओपन हो गया है। पीछे तो रोस्टो भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ये आइलैंड इतनी जल्दी किसी भी कंट्रोल में नहीं आ सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी है कि कोई डायरेक्टली तौर पे इसको मैजिक के जरिए टावर में इस्तेमाल कर रहा होगा। आइसिस कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम इस्यूम कर सकते हैं कि कोई हमें देख रहा है रोस्टो। तो तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आखिर वो पर्सन हो कौन सकता है। इतने में वो गड्ढा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आइसिस उसके अंदर गिर जाता है। रोस्टो पीछे से चीखता चिल्लाता रह जाता है। वो ज़ोर से उसको चिल्लाता है क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस। इतने में जो आइसिस था वो पानी के अंदर डूबता ही चला जा रहा था। वो अपने आप को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ज़्यादा सही से समझ नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ अपने हाथों को देख रहा था और कहता है आखिर किस तरह की चीज़ें अचानक से मेरे सामने आ गई हैं। फिर वो कहता है नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर अब उसकी आंखें, थोड़ा उसका जो हवास था वो थोड़ा गायब होने लग गया था। वो कहता है कि मेरे अंदर की सारी की हवा आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, और इसी के साथ उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो गई थी। सीन वापस एडनबर्ग में चला जाता है जहाँ पर पूरा का पूरा पैलेस आधा का आधा तबाह और बर्बाद हो गया था। एक दिन में हल्ला मच गया था। सामने इम्पीरियर जोर जोर से खांस रहा होता है और सामने वो मैरियान से पूछता है कि वो ठीक है। वो कहती है, वो बेचारा सा मुँह बनाती हुई अपने आप में बेचारी बन रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर। इसके साथ ही हमारे इस पार्ट की इसी जगह एंड होती है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, जब तक के सी या बाय बाय।